ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज में बांटा किस समाज के लोगों ने, और वही समाज के लोग आज कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मानव में सिर्फ दो जातियां हैं, एक स्त्री एक पुरुष, बकाया कोई जाति नहीं है साथियों। और इन जातियों में जातियां तो जानवरों में है, गाय भैंस भेड़ी बकरी वगैरह वगैरह। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि जिस समाज ने हमारे समाज को है दृष्टि से देखा, जातियों में बांटा, चलो मैंने मान लिया हम बहुजन समाज के लोग नीची जाति से अछूत हैं, दलित हैं, लेकिन मैं इसी अपने बहुजन समाज के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि चलो मैंने मान लिया कि मैं नीच जाति से हूं, मुझे एक अपने बहुजन समाज के लोगों से यह उत्तर चाहिए कि अगर मैं नीची जाति से हूं और तुम ऊंची जाति से हो, तो अगर अजय मोहन कुशवाहा की मां ने अजय मोहन को 9 महीने में पैदा किया, तो अरे ऊंची जाति के लोगों, तेरी मां ने तुझे 20 महीने में क्यों नहीं पैदा कर दिया? अगर तेरी मां ने तुझे 20 महीने में पैदा किया होता तो मैं तेरे चरणों को भी धूल करके पीता, क्योंकि तू भगवान के स्वरूप होता। यह जो देश में क्रांति बिरसा फुले अम्बेडकर की आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा करके छेड़ दी है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर इन विचारों के लिए मुझे जेल की सलाखें, उन मनवादियों की लाठियां भी खानी पड़ेगी, तो मेरे विचारों को अब दिगा नहीं सकते, भगा नहीं सकते। और इतने तटस्थ होकर के आज आप लोगों के बीच में मैं बोल रहा हूं, तो आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन पे चल करके, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पढ़ करके और मानवर कांसीराम जैसे लोगों के विचारों को पढ़ करके, और आखिरी बात मैं आप सबको कह करके जाना चाहता हूं साथियों कि रही बात शिक्षा की, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा शिक्षा शेरनी और संविधान शासक बनने का रास्ता है, लेकिन हमारे लोग इस चीज को पढ़ते तो हैं, कहते तो हैं, लेकिन अपने घरों में बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आपको अपने थाली की रोटी भी बेचना पड़े अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उस रोटी को बेच देना अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते रहोगे और मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला लगा करके समाज में जाओगे, डंका पीटोगे कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बोलता हूं, कहता हूं। कुछ नहीं होगा मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए आइए, आपके घरों में अगर एक बच्चा एक बच्ची जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं, निवेदन करता हूं, अपने बच्ची को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस जो बनाना है, जो भी ख्वाब हो पूरे कर लेना। आपके घर में अगर एक लड़का है तो उसे पढ़ा लिखा करके वकालत कराओ, वकालत करा करके एक पढ़ा लिखा नेता भी बनाने का काम करो मेरे बहुजन समाज के लोगों। तब ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचेगा, नहीं तो इस देश में हमारा गुजारा नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोग। जो लोग ये कहते हैं अनपढ़ और गवार मंत्री मिनिस्टर बन जाते हैं, सही बात है, उनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, वो तो बनेंगे ही, लेकिन ये हमारी त्रुटि है, ये हमारी कमी है कि अपने बच्चे को पढ़ा करके ख्वाब देखते हैं नौकरी करके कि मेरा बेटा नौकरी करेगा तो जहां शादी करूंगा वहां पर लाखों लाख रुपए में तिलक और दहेज लूंगा। कैसा सपना देखते हो मेरे बहुजन समाज के लोग। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाओ और तटस्थ बनाओ विचारों से। और इस बहुजन समाज में 3 तरह के लोग हैं। इस बहुजन समाज में 3 तरह के लोग हैं, एक खीर खाने वाला व्यक्ति, एक गोबर खाने वाला व्यक्ति और एक खीर और गोबर मिला के खाने वाला व्यक्ति। कैसे?
दिल्ली की तख्त का सपना देखकर पूरा करने वाला व्यक्ति, दो ऐतानों का गुलाम, और तीसरा खीर और गोबर मिला के खाने वाला व्यक्ति। यानी जब 14 अप्रैल आता है बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने का दिन, तो जोरों जोरों से चिल्लाता है जय भीम जय भीम जय भीम, उससे बड़ा कोई जय भीम नहीं। समाज को, इस पूरे बहुजन समाज को खीर और गोबर मिला के खाने वाले व्यक्ति हम आपको बता दें ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। देखो सीधी बात है कि बूथ और अम्बेडकर को पढ़ोगे तो आपको गरीबी झेलना पड़ेगा और आपको लाठियां खानी पड़ेगी, आपको ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, और खीर और गोबर मिला के खाने का काम करोगे तो आपको बहुत सम्मान मिलेगा। निश्चित आपको करना है कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको खीर और गोबर मिला के खिलाना है, या तो खीर खिला करके आने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को समाज में मार्गदर्शित करने का काम करना है। आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बड़े भाई अनिरुद्ध जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ताकि यह प्रांगण पिछले कार्यक्रम की तरह भरा रहे। और आप अपने घरों से आइए तो एक व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति को जोड़ करके आइए, ताकि यह समाज, यह कार्यक्रम आप लोगों का है, आपका यह समाज जागरूक हो। हमारे बीच में आदरणीय अनिरुद्ध यादव जी हैं। मैं आपको बता दूं, ये कुंदियारा की धरती से मेरे साथ ही चल के आए हैं। ये अभी नवदुर्गा जब चल रहा था तो इन्होंने पूजा पंडाल सजाया था, लेकिन हमारी इनसे मुलाकात हुई, मुश्किल से 2 दिन इन्होंने पूजा पंडाल सजाया और पूजा किया, उसके बाद उस पूजा पंडाल को खत्म कर दिया। सिर्फ जरूरत है समाज में जाके लोगों को जगाने के लिए। तो अनिरुद्ध यादव जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार आप लोग जोरदार तालियों से सहयोग करें, ताकि ऐसे नौजवान साथी समाज में निकले और आपके विचारों को सुने। आप सभी से मैं विदा लेता हूं। एक रोटी कम खाना, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर जरूर पढ़ाना। वन नेशन वन एजुकेशन, आपका बेटा आपका भाई अजय मोहन कुशवाहा, क्रांतिकारी। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय मोहन कुशवाहा जी। कण कण में खेल